हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी हो? बहुत बढ़िया होंगे। सो हाजिर हो एक और नई वीडियो के साथ। तो इसमें जो असाइनमेंट है, तो सोशल फार्मेसी का जो रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ मेडिसिन है फ्रॉम परचेज टू डिस्पोजल, तो वो मेडिसिन है फर्स्ट ईयर की सोशल फार्मेसी। तो बेसिकली मेडिसिन क्या होती है, तो इसमें मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। मैंने बहुत ही इजी करके इसको बनाया है। छोटी सी असाइनमेंट बनाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं, ताकि करने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। और असाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको उस टॉपिक को समझना है थोड़ा सा, उसके बाद ज़्यादा उसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो मेडिसिन यूज इज़ ए रैशनल, अप्रोप्रिएट, प्रॉपर, करेक्ट व्हेन पेशेंट रिसीव द अप्रोप्रिएट मेडिसिन in doses that meet their own individual requirement for an adequate period of time and at a lowest cost both to them and community। ठीक है। तो मतलब जब भी पेशेंट कोई दवाई ले, तो बेसिकली पेशेंट कोई पागल तो है नहीं कि ऐसी दवाई लेगा। तो पेशेंट जब भी दवाई ले रहा है तो वो तब ले रहा है कि कोई बीमारी है उसको। ठीक है। तो मतलब उसको एक अप्रोप्रिएट मेडिसिन मिले, अप्रोप्रिएट उसकी डोज़ मिले, डॉक्टर एक अप्रोप्रिएट डोज़ बताए कि हाँ जी 10 mg लेनी है, 20 mg लेनी है, 2 बार लेनी है, 1 बार लेनी है। ठीक है। और एक अप्रोप्रिएट पीरियड के बाद ले उस मेडिसिन को। ठीक है। और एक अप्रोप्रिएट कॉस्ट के ऊपर, एक लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर जो है वो मेडिसिन मिले, both to them and the community। Irrational, improper or inappropriate, incorrect use of medicine is when one of these conditions are not met। जब आपको एक अप्रोप्रिएट डोज में नहीं मिलेगी मेडिसिन, अप्रोप्रिएट टाइम पे नहीं मिलेगी, और अप्रोप्रिएट कॉस्ट में, लोएस्ट कॉस्ट में मेडिसिन नहीं मिलेगी, तो क्या होता है कि इरेशनल, इरेशनल मतलब उसका दुष्प्रभाव, उल्टा इफेक्ट। जैसे यहाँ पे अप्रोप्रिएट था, यहाँ इनअप्रोप्रिएट, यहाँ प्रॉपर था, यहाँ इम्प्रॉपर, यहाँ करेक्ट था, यहाँ इनकरेक्ट जो है वो यूज़ ऑफ मेडिसिन जो फिर हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ मेडिसिन थ्योरी प्रमोट द अप्रोप्रिएट एंड सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन टू इंश्योर ऑप्टिमल पेशेंट आउटकम्स। ठीक है। सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन, जितनी सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन होगी उतनी जो पेशेंट की आउटपुट जो है, आउटकम्स जो है अच्छी आएगी। इन इट इनकम्पस various principles and guidelines aimed at maximum the benefits of medicine while minimizing potential risk and harm। It encompasses various aspects including the following। ठीक है। तो वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, पेशेंट के लिए सेफ मेडिसिन के यूज़ के लिए। ठीक है। सबसे पहले तो प्रिस्क्रिप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बेस्ड ऑन थ्रू आउट इवेल्युएशन ऑफ द पेशेंट कंडीशन। प्रॉपर डोजेज, इंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक शुड बी प्रोवाइडेड। एक प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर होना चाहिए जो उस मेडिसिन को आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, दे रहा है। प्रॉपर डोजेज दिखा बताए आपको, प्रॉपर अच्छे से जो है समझाए। एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब रेजिमेंट्स, पेशेंट शुड फॉलो देयर प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट रेजिमेंट। ठीक है। डिग्नेंटली इंक्लूडिंग द रिकमेंडेड डोज, फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन। ठीक है। मतलब उसको जो है वो पेशेंट भी फिर एडहेयर ना करे, मतलब उसको एडहेयर मतलब उसका उल्टा प्रभाव ना करे, कि मतलब उसको ले ना, मतलब और जो है जो जिस तरीके से उसको बताइए उस तरह से ले। ठीक है। मतलब उसको नकारे ना, ढेर मतलब एक तरह से हो गया कि उसको जो उसने बताया है उस चीज़ को नकारे ना। हाँ, बताया रात को खानी है, आप दिन को खा रहे हो। बताया कि हो सकता है उसके सीडेटिव इफेक्ट है, नींद ला सकती है वो, तो उसको रात को खाने को बताया तो रात को ही खाइए। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप डॉक्टर की जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल की बात नहीं मानते हैं, तो कुछ जो है वो सिम्टम्स जो हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आ सकते हैं आपको। उसके बाद है अवॉइडिंग सेल्फ मेडिकेशन। ठीक है। खुद से जो है वो डॉक्टर नहीं बनना है। अगर आपको फीवर 2-3 दिन है, 3-4 दिन से ऊपर हो जाता है, तो डॉक्टर से दवाई लें। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन, मेडिकेशन की इन्फॉर्मेशन को समझना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की किस बीमारी पे आपको उस मेडिसिन को नहीं खाना है, और किस बीमारी पे जो है आपको उस मेडिसिन को नहीं लेना है, और क्या उसका साइड इफ़ेक्ट है, क्या डॉक्टर आपको बता रहा है। और आपको डरना भी नहीं है। जैसे डॉक्टर आपको बता रहा है कि ये दवाई से ये इफ़ेक्ट आपको हो सकता है। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको बताया कि आपने पैरासीटामोल लिया, एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ मैं, तो आपको इससे जो है यूरिन जो है वो येलो कलरेशन का यूरिन होगा। तो उससे आपको डरना नहीं, हो सकता है वो एक उसका जो है छोटा सा साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है। तो उस चीज़ों से डरना नहीं है। पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स का मतलब होता है, ये आपने देखा होगा, बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, लाइक कुछ ऑइंटमेंट्स होती हैं, उनमें जो है ये पेशेंट लीफलेट्स आप देख सकते हो। उसमें उसके बारे में, मेडिसिन के बारे में पूरी आपको डिटेल जो है होती है बताइए। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट, और विद एग्जांपल, और जो विद मेडिसिन के ऊपर होता है उस सब के साथ। ठीक है। एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग, जो एडवर्स इवेंट आते हैं उनकी रिपोर्ट आपने जो है वो
हॉस्पिटल में देनी है। हॉस्पिटल में एडवर्स इवेंट के लिए जो है वो कार्ड्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है आपको बताना है कि मेरे को ये इस दवाई का एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, देन फिर आगे जो है वो प्रोसीड किया जाता है। स्टोरेज एंड डिस्पोजल, अच्छे से आपने मेडिसिन को स्टोर करना है, ठीक है, एज अ टेम्परेचर, लाइट एक्सपोजर और मॉइस्चर से बचा के। एन अनएक्सपायर्ड और अनयूज्ड मेडिसिन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल इंजेक्शन और इन्वायरमेंटल कंडीशंस, सॉरी कंटेमिनेशंस, ठीक है। जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, और जो भी मेडिसिन है एक्सपायर हो गई हो तो उसको आपने अच्छे से डिस्पोज़ करना है। डिस्पोज़ करना है इस तरीके से ताकि वो किसी और को भी हार्म ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी जानवर ने वो दवाई खा ली या किसी पक्षी ने, किसी ने भी खा ली तो वो उसको हार्म करेगी, ठीक है। या किसी ने एक्सीडेंटली खा ली, ठीक है, वो दवाई आपने ऐसे फेंकी हुई है, या किसी ने जानबूझ के खा ली, ठीक है, तो उससे हार्म ना हो इस तरह से उसको डिस्पोज ऑफ करना है और उससे इन्वायरमेंट को भी कोई खतरा ना। रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक शुड बी यूज judicially to combat the rise of antimicrobial resistance. They should be only be prescribed for bacterial infection, ठीक है। इससे जो एंटीबायोटिक से क्या होता है कि एक एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। तो रैशनल यूज़ करना है, सही ढंग से एक प्रॉपर वे में इसका यूज़ करें। अवॉइडिंग मेडिकेशन इश्यूज़, सॉरी मिसयूज़ को, जो मेडिसिन है उसके मिसयूज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा नहीं खाना है। अगर आपको एक डोज़ बताए तो आपने एक ही खानी है, एक से ज़्यादा नहीं खानी है। दो बताए तो दो ही, ऐसा नहीं कि आपको नींद नहीं आ रही है तो आप उसकी 3-3 डोज़ जो है वो खा रहे हो, तो वो मिसयूज़ हो जाता है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, आप जब भी मेडिसिन ले रहे हो तो डॉक्टर के पास एक बार जाने के बाद ऐसा नहीं है कि फिर से डॉक्टर के पास नहीं जाना है। डॉक्टर ने एक टाइम इंटरवल के बाद आपको बुलाया होता है कि आपको 1 वीक के बाद आना है मेडिसिन खाने के बाद। तो आपको 1 वीक के बाद जाना ही जाना है, ठीक है, ताकि डॉक्टर मॉनिटर कर सके आपको कोई और बीमारी तो नहीं अंदर, आपके टेस्ट हो सके रेगुलर, आप जो है वो टेस्ट करवा सकते हो अपने, ठीक है। उसके बाद है पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट की एजुकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करवाए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास होता है रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ मेडिसिन फ्रॉम परचेज टू रिस्पॉन्सिबल। बेसिकली ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा जो है इसके बारे में डिटेल में इंट्रो, मतलब डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन ऊपर ऊपर से आपको जो है थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज जो है आपको दे दी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल यूज़ में क्या, रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन फ्रॉम परचेज टू डिस्पोज किस तरह से आपने लेनी है। परचेज फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, व्हेन बाइंग मेडिकेशन ऑलवेज परचेज देम फ्रॉम ए रिप्यूटेबल सोर्सेज सच एज लाइसेंस्ड फार्मेसीज, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये क्या क्या है कि आपने जब भी कोई दवाई लेनी है, परचेज करनी है, ख़रीदनी है, तो एक अच्छी फार्मेसी से लें जो लाइसेंस्ड फार्मेसी है, ठीक है, जो कि आपको दवाई दे, ठीक है, और अच्छे से उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो अप करना है। आपने जो है जब भी दवाई लेनी है किसी फार्मासिस्ट के पास जाना है तो पहली बात तो फार्मासिस्ट से कोई बात नहीं छुपानी। अगर वो आपसे कोई पूछ रहा है बीमारी के बारे में तो आपने उससे बात नहीं छुपानी है, ताकि वो आपको जो एक जो डोज़ डॉक्टर ने लिखी है उस हिसाब से आपको बता सके, ठीक है। हो सकता है कभी कभी फार्मासिस्ट को पढ़ने में दिक्कत हो रही है उस चीज़ को, तो आपने उससे कोई बात नहीं छुपानी। अगर आप उससे बात छुपाते हो, मान लो फार्मासिस्ट ने आपसे पूछ लिया कि आपको ये बीमारी है, आप छुपाते हो, नहीं हमें नहीं है, तो उससे क्या होगा कि वो भी नहीं पढ़ेगा, आप भी नहीं बताओगे, तो वो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड अप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अच्छे से आपने परचेज़ करनी है और रिलायबल सोर्सेज से। स्टोर अप्रोप्रिएटली, वही बात है, अच्छे से स्टोर करके रखनी है। जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं हर मेडिसिन के पीछे आपने देखा होगा, स्टोर इन अ वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में, ठीक है, और अवे फ्रॉम लाइट, अवे फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है, इतने डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो वो आपने देखना है। मॉनिटर एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट्स को मॉनिटर करना है, ठीक है, एक्सपायरी डेट को चेक करना है, डिस्पोज करना है अच्छे से। मैंने पहले भी बताया किसी को कोई हानि ना हो, ठीक है। अवॉइड शेयरिंग, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन जो होती है आर टेलर टू एन इंडिविजुअल स्पेसिफिक नीड्स, ठीक है। क्या होता है विदाउट शेयरिंग में, यहाँ अवॉइड शेयरिंग में क्या बताया है, बेसिकली जो मेडिसिन है हर इंसान की जो बॉडी है वो अलग है, ठीक है। हर इंसान का जो शरीर है वो अलग है, हर इंसान के शरीर जो करने की प्रक्रिया है वो अलग है। फार्माको काइनेटिक्स आप पढ़ रहे होंगे फार्माकोलॉजी में, उससे आपको पता चल रहा है कि हर इंसान की अब्जॉर्प्शन अलग तरीके से हो रही है, ठीक है, इंसान की बॉडी टू बॉडी, ठीक है, इंसान की मतलब हर जो शरीर में प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग तरीके से हो रही हैं। तो ऐसा नहीं कि मान लो इस एक इंसान को एस्पिरिन दी जा रही है, मान लो, ठीक है, कि आपके शरीर में क्लॉटिंग ना हो,
हो सकता है दूसरे इंसान को वो बीमारी ना हो या उसको कोई और मेडिसिन लगनी हो उसके अलावा, ठीक है? और आप सेम मेडिसिन उसको बोल रहे हैं कि हाँ भाई मेरे भी दिल में दर्द थी, मेरे भी हार्ट में पेन हो रही थी, मेरे भी यहाँ पेन हो रही थी, मेरे को ये लिखी है, तो भी ये खा ले। तो वो नहीं करना है, आपने क्रॉस मेडिकेशन नहीं लेनी है कि सेम टू सेम आपने मेडिकेशन जो है वो ले लिए, वो डेंजरस हो सकती है, ठीक है? डॉक्टर को चेक करवाना है। अवॉइड शेयरिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, वही बात आ गई। डिस्पोज ऑफ मेडिकेशन सेफली, ठीक है? डिस्पोज करना है अच्छे से। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ मेडिकेशन, प्रिवेंट एक्सीडेंटल इंजेक्शन, मिसयूज और इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन। हेयर आर सम रिकमेंडेड डिस्पोजल मेथड्स। ड्रग टेक बैक प्रोग्राम, ठीक है? चेक इफ़ देयर आर लोकल ड्रग टेक प्रोग्राम और इवेंट इन योर कम्युनिटी। दीज प्रोग्राम्स प्रोवाइड सेफ डिस्पोजल, ठीक है? ड्रग टेक बैक प्रोग्राम होता है, उसमें आप दे सकते हो, ठीक है? कोई कम्युनिटी में आप में लग रहा है, ठीक है, फिर से वापस वो ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ आप दे सकते हो एक्सपायर्ड ड्रग को। और डिस्पोजल अच्छे से डिस्पोजल करना है आपने। मैनी फार्मेसीज जो होती हैं जो एक्सेप्ट एंड सेफ्टी डिस्पोज ऑफ मेडिकेशन, ठीक है? कंसल्ट योर लोकल फार्मेसी, बहुत सारी फार्मेसी होती हैं वो आपकी मेडिसिन को ले लेंगी, एक्सपायर्ड मेडिकेशन को उसको अच्छे से डिस्पोज करेंगी, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? होम डिस्पोजल, ठीक है? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक है? जैसे ए मेथड आपका ये है, बी यहाँ पे फार्मेसीज का है, ये देखना आपने। सेम आगे भी बी मेथड का ये है कि मैनी फार्मेसी, ठीक है? फिर लोकल फार्मेसी जो है इंक्वायर, ठीक है? मेडिकेशन डिस्पोज, ठीक है? सी मेथड है होम डिस्पोजल, ठीक है? इफ़ नो स्पेसिफिक डिस्पोजल मेथड आर अवेलेबल, ठीक है? अगर कोई स्पेसिफिक डिस्पोजल मेथड जो है अवेलेबल नहीं है तो आप ये कर सकते हो, रिमूव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है रिमूव करनी है। स्क्रैच आउट और रिमूव एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेडिकेशन कंटेनर टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर कोई है, वैसे कंटेनर पे कोई लिखता नहीं, लिखी है तो उसको क्लियर कर देना। डू नॉट फ्लश अनलेस इंस्ट्रक्टेड, सम मेडिकेशन कैन बी हार्मफुल टू एनवायरमेंट इफ फ्लश डाउन द टॉयलेट और पोर डाउन द ड्रेनेज। चेक द मेडिकेशन लेवल और पैकेज, ठीक है? उनको फ्लश डाउन ऐसे नहीं करना विदाउट चेक की, वो हार्मफुल हो सकती हैं आपके पूरे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है? मिक्स विद अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, ठीक है? टू डिस्करेज एक्सीडेंटल इंजेक्शन, मिक्स द मेडिकेशन विद एन अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस लाइक कॉफ़ी ग्राउंड्स और किटी लिटर्स, ठीक है? प्लेस द मिक्स, ठीक है? तो आपने किसी ऐसी चीज़ में इसको इंजेक्शन नहीं, इसका मिक्स नहीं करना है जिससे कि हार्मफुल है। मान लो आपने मिट्टी में उसको दबा दिया या कहीं आपने जो है वो सील बैग, ठीक है? तो किसी कहीं आपने ऐसे दबा दिया मिट्टी वगैरह में, तो उससे क्या होगा कि हो सकता है उस मिट्टी में कोई कोई चीज़ अपना कोई मतलब किसी को हार्म हो सकता है उस मिट्टी से, ठीक है? हो सकता है कोई वहाँ पे आप सब्जी वगैरह उगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है? तो उससे हो सकता है हार्म हो रही है, ठीक है? दूसरा, प्लेस द मिक्सचर इन ए सील्ड बैग और कंटेनर बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ इट। इसको डिस्पोज करने से पहले अच्छे से सील बैग में बंद करके फिर डिस्पोज करना है। मेन यही था कि परचेज आपने इसका अच्छे से करना है मेडिसिन का, और डिस्पोजल, दो ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी और यही था इस असाइनमेंट का जो छोटी मोटी समरी थी इसकी, वो यही थी, तो यही है इसमें। तो हाँ, उसके बाद ये है कि एजुकेट योर सेल्फ, स्टे इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिकेशन सेफली, ठीक है? आप जो होते खुद एजुकेट कर सकते हो, ठीक है? पोटेंशियली साइड इफ़ेक्ट्स एंड इंटरेक्शन, रीड मेडिकेशन लीफलेट, ठीक है? ठीक है? और आप लीफलेट्स पढ़ सकते हो खुद, ठीक है? इस तरह से डिस्पोजल आप कर सकते हो। तो यही था आज की वीडियो में, और ये असाइनमेंट थी बेसिकली जो मैंने इजी वे में थोड़ी की है कि अच्छे से आप समझ सको और लिख सको। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? थोड़े अगर आप हो सके तो इसमें आप मेडिसिन के बारे में थोड़ा आप लगा सकते हो, ठीक है? लाइक मेडिसिन बना दी जिसकी ड्राइंग अच्छी है, वो यहाँ पे जैसे मेडिसिन बना दो कुछ, ठीक है? और पेशेंट लीफलेट आपको मिलता है तो असाइनमेंट है, आप वो लगा सकते हो, थोड़ा सा वो आप बता सकते हो देख के नेट पर से। और आप असाइनमेंट में बेसिकली अगर आपको पेजेस क्या है, असाइनमेंट होता है कि आपको पेजेस भी भरने हैं और एक कंटेंट भी अच्छा लिखना है, ठीक है? तो बेसिकली अगर आपको पेजेस का है कि पेजेस, तो आपने जो है हर मेडिसिन के बाद कुछ हर इसके इन्फॉर्मेशन के बाद आपने कुछ मेडिसिन बना देनी है, ठीक है? थोड़ा सा मेडिसिन में कवर अप हो जाता है, दो चार कैप्सूल टैबलेट, ठीक है? एक रफली स्केच। और अगर पेशेंट लीफलेट आपको मिलता है तो वो आप बना दीजिए, ठीक है? उस तरह से अगर फार्मेसी बनानी है तो एक छोटी सी फार्मेसी बना दीजिए, अच्छी फार्मेसी से आपने दवाई लेनी है, ठीक है? तो इस तरह से अगर आप कर सकते हैं, करना चाहें तो। अगर जिसकी पेंटिंग नहीं अच्छी, जो नहीं कर सकता, उसको कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी है ये, ठीक है? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय। और